आपने बहादुरगढ़ जिक्र किया, तो एक तो मैं जी। करेक्शन करते हुए भूल गए अमित जी बताना कि नफे सिंह राठी जी का देहांत हो चुका है। अब जी। वहां इनेलो की तरफ से नफे सिंह राठी के परिवार से ही कोई आदमी चुनाव जी। लड़ेगा। तो नफे जी। सिंह राठी का वोट लेने का एक अपना अलग से अनुभव था। अब वो जी। अनुभव उनके बच्चों को उतना है या नहीं है, या उनके परिवार को कोई सिंपैथी वोट मिलता है या नहीं मिलता, ये तो जी। चुनाव प्रचार के दौरान ही अंदाजा लगेगा। पर इस बार जी। नफे सिंह राठी के देहांत की वजह से कैंडिडेट उनके परिवार से आएगा, इनेलो वहां चुनाव लड़ेगी और अच्छे ढंग से लड़ेगी, ये तय। तीन तरफा का मतलब हर टाइम तीसरे के लिए स्कोप निकलने की संभावना नहीं होती। या तीन जी। तरफा कांग्रेस प्रो सीट भी है और उस पे तीन तरफा मुकाबला अगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं निकलता कि हर सीट पे बीजेपी बीच में से निकल जाएगी। इसका ये जी। मतलब कतई नहीं निकलता। चुनाव जी। किसका टेक ऑफ करता है, किस दिशा में टेक ऑफ करता है, जी। उससे निर्भर करता है। जहां तक ये बहादुरगढ़ जी। सीट आपने वहां भी जिक्र किया कि 23 उम्मीदवार कांग्रेस ने है और मोस्टली जाट समुदाय से हैं, तो उसके दो कारण हैं। एक जी। तो जो बहादुरगढ़ शहर को छोड़ दीजिए, हालांकि शहर में भी जाट वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है, जी। और गांव तो सारे ही लगभग जाट जाट डोमिनेटेड गांव डोमिनेटेड है। हैं। और एक इसमें सीधी सी बात है कि ये जो क्षेत्र है बहादुरगढ़, ये दीपेंद्र हुड्डा के प्रभाव का क्षेत्र है। इसमें कोई जाट कैंडिडेट आ जाए, वोट उसी को जी। मिलेंगे जिसके सिर पे दीपेंद्र का हाथ है। क्योंकि दीपेंद्र जी। यहाँ रोहतक पार्लियामेंट में ये सीट आती है, और जी। कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके और कई बार सांसद बन चुके। एक चुनाव ही तो हारे हैं पिछला, वो भी बड़े मामूली अंतर से। तो जी। ये दीपेंद्र के प्रभाव वाली सीट है। इस सीट पे बीजेपी के 2014 में बीजेपी का जीतना और यह बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र डेवलप होने का एक कारण है। ये जी। शहर जो है बहादुरगढ़, वो इंडस्ट्रियल सिटी बन गया है और जी। दिल्ली के प्रभाव में है, एनसीआर में आता है। जी। जी। गांव में आबादी बड़ी नहीं है, लेकिन अर्बन में माइग्रेशन बहुत हुआ है। बाहर जी। से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और बंगाल से जो लेबर आई है, और उनको 10-10 साल हो गए। 2014 और 2024 में बड़ा परिस्थितियों में फर्क है। तो फर्क है। माइग्रेशन जी। की वजह से जो दूसरे स्टेट्स के लोग आए हैं, उन पे जी। लोकल जाट लीडरशिप का उतना प्रभाव नहीं है। वो जी। खुले हैं, उनका जी। किला जो है ना खुला है, ओपन माइंडेड है। और अगर ओपन वो माइंडेड ऐसे है। स्टेट से आए जी। हैं, अगर ऐसे स्टेट से आए हैं जहाँ बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है, तो वो नेचुरल जी। तौर पे उनका वोट जो है ना बीजेपी को जाएगा। और ये ओम प्रकाश बीजेपी को धनखड़ ज्यादा। भी जो यहाँ आने का हिम्मत कर रहे हैं या लालच कर रहे हैं, वो इसी जी। वजह से कर रहे हैं कि अर्बन में अब वोट 1 लाख से ज्यादा हो गए, जी। गांव में वोट 1 लाख से कम है। तो जी। उनको ये कैलकुलेशन है कि अगर मैं, मतलब मान लीजिए 3 जाट उम्मीदवार लड़ते हैं, ऐसे धनखड़ भी लड़ते हैं, राजेश जून भी लड़ते हैं, और टिकट राजेंद्र जून को मिल जाती है, ये काल्पनिक स्थिति है। चौथा नफे जी। सिंह राठी के परिवार से आएगा, तो चारों जी। जाट उम्मीदवार हो गए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। तो जी। अर्बन से बीजेपी की कोशिश रहेगी कि अर्बन से 8-9 हजार 10 हजार तक की हम लीड निकालें। जी। और गांव से हार बीजेपी की इतनी ही होती है। अगर वैसे हर बार पिछले सारे चुनाव देखो तो बीजेपी गांव में चुनाव हारी है, अर्बन में जी। आके चुनाव जीती है। एक 2014 के चुनाव में शायद 1500 से नरेश कौशिक गांव से भी आगे थे। बाकी उनको जी। जो भी मार्जिन मिला था वो शहर से ही मिला था। तो जी। बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि शहर को ज्यादा कंसोलिडेट करें। जी। पर कुल मिला के जो इस वक्त का आज का जो माहौल है, जी। अगर ट्रेंगुलर नहीं होता है और जी। कांग्रेस का कोई बागी खड़ा नहीं होता है, तो जी। यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है। कितने परसेंट से मजबूत है, जो आप पूरा हम दोनों सीटों का निर्णय करेंगे तो तब मैं बता दूं। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।